तो चलिए आज बनाते हैं कुछ ऐसा जो खाने में बहुत ही टेस्टी और समर के हिसाब से बहुत ही यम्मी डिज़र्ट है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये आधा किलो का दूध ले लिया है। इसे हमें सबसे पहले बॉईल करना है, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिल्क ले सकते हैं। तो देखिए दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो थोड़ा सा दूध हम निकाल देंगे एक बाउल में आगे के इस्तेमाल के लिए। तो आप थोड़ा सा दूध निकाल दें। तो यहाँ पर हमने दूध को निकाल दिया है इस तरह से। अब इसको अच्छी तरह से बॉयल होने दिया है हमने। अब यहाँ पर 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पर चीनी ऐड की है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने देंगे। मिठास आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जब तक में हमारी चीनी और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो रही है, हम आगे का काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने घर की चम्मच से 2 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर। तो जो हमने गुनगुना दूध निकाला है उस दूध को इसमें अच्छी तरह से हम मिक्सअप कर देंगे। तो अच्छी तरह से आप मिला दें जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। कस्टर्ड पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लेवर देने के लिए आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हमने लिया है ये ब्रेड। तो इस डिज़र्ट को हम ब्रेड से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 4 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। इसके साइड्स के जो कॉर्नर है वो हमने हटा दिए हैं। अब इनको हम कट कर लेंगे। तो दूध हमारा अच्छी तरह से बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा है ना घोल कर, वो भी हमें इसमें ऐड कर देना है जिससे कि इसमें क्रीमीनेस आ जाए, टेक्सचर इसका थोड़ा चेंज हो जाए और टेस्टी बहुत ही फ्लेवरफुल ये मिल्क बनकर तैयार हो जाएगा। तो दूध में बहुत ही बढ़िया उबाल आ चुका है। अब हमने यहाँ पर ये जो कस्टर्ड पाउडर घोल कर रखा था ना, इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे जिससे कि नीचे जो भी बैठा हो वो भी ऊपर आ जाए। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि थोड़ा सा क्रीमी और थिक ना हो जाए। अच्छी तरह से कुक हो जाना चाहिए। तो कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ ना आ जाए, ना ही ये नीचे बैठे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इनमें उबाल आना शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा कस्टर्ड जो है वो बॉईल हो रहा है, कुक हो रहा है। हमने बहुत ज़्यादा थिक होने की कंसिस्टेंसी नहीं रखी है, इसलिए आप अपने हिसाब से ही ऐड करें। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर या फिर कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे तो एकदम फिर ये थिक हो जाएगा और हमें थिक वाला कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए है। अब यहाँ पर ये जो ब्रेड के स्लाइस है इन्हें हम थोड़ा और छोटा करेंगे। तो आप अपने हिसाब से जितना छोटा करना चाहे या बड़ा करना चाहे आप कर लें। तो ये देखिए इस तरह से हम इन्हें थोड़ा सा और छोटा करेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है ये एक सर्विंग प्लेट। आप कोई भी प्लेट ले लें। जब भी आप इनको सर्व करें तभी आप इन्हें अच्छी तरह से सैम्पलिंग करें। तो है ना, बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी बनने वाले ये डेज़र्ट। तो जो कस्टर्ड था उसे हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें फ्रिज में रख कर। जब ये अच्छा चिल्ड हो जाए तब आप इसको इस तरह से सर्व करें। और जब भी आपके मेहमान आए या फिर आपका जब मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से इसे बनाइए। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे आप रसमलाई खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, यम्मी और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का। और जब हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डालते हैं तो भी ये बिल्कुल आइसक्रीम की जैसे लगता है। तो समर में अगर आपको आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है और बार बार बनाने में आपको दिक्कत है तो बस आप इस तरह से एक बार ये मिल्क को बना लीजिए और जब आपका मन करे तो आप इस तरह से बनाकर खाइए। अब थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल देंगे। सजावट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको डेकोरेशन करना है, वेरिएशन करना है। तो देखिए इस तरह से। अब थोड़े से अनार के दाने भी हम इसमें लगा देंगे। आप चाहे तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लगने लगा है देखने में और खाने में तो ये है ही लाजवाब। ठंडा ठंडा जब आप इसे सर्व करेंगे तो मेहमान बहुत खुश हो जाने वाले हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी यम्मी कस्टर्ड डिज़र्ट और बहुत ही इजी वे पे। तो आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में ये सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।